हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। बीते महीने जब एक तरफ भारत कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर से जूझ रहा था, तब कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार शहर पहुंच रहे थे। उस वक्त कईयों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं कुंभ कोरोना महामारी फैलाने वाला सुपर स्प्रेडर घटना ना साबित हो। ऐसा लग रहा है कि अब वो डर हकीकत में तब्दील हो गया है। कुंभ से लौटकर आए लोगों की कोरोना रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ रही है और संभवतः देश के कई इलाकों में अब कुंभ संक्रमण के फैलने का कारण बन रहा है। आधिकारिक रूप से कुंभ मेले के शुरू होने से 4 दिन पहले 4 अप्रैल को 80 साल के साधु महंत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें अपने ही टेंट में क्वारंटीन रहने के लिए सलाह दी गई थी, लेकिन आइसोलेशन में रहने के बजाय उन्होंने अपना सामान बांधा और ट्रेन पकड़कर 1000 किलोमीटर का सफर तय कर वाराणसी शहर पहुंच गए। अपने घर से उन्होंने फोन पर बताया कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके घर पहुंचने के कुछ दिनों के बाद उनके बेटे और कई गांव वाले कोरोना पॉजिटिव के लक्षण उनमें दिखने लगे। उन्होंने कहा, बीते एक पखवाड़े में गांव में बुखार और खांसी से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि उनका व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना था और भीड़ भाड़ वाली ट्रेन और फिर टैक्सी में सफर के दौरान उन्होंने रास्ते में कई लोगों को कोरोना संक्रमित किया हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार हरिद्वार में कुल कोरोना संक्रमण के 2642 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ धार्मिक नेता भी शामिल हैं। वो लोग जो यहां से घर लौटकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें पड़ोसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और नेपाल के पूर्व राजा और रानी ज्ञानेंद्र शाह और कोमल शाह शामिल हैं। कुंभ से लौटने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार श्रवण राठौर की मौत हो गई। एक अखाड़े में 9 साधुओं को भी कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए 14 दिनों के क्वारंटीन में रहना बाध्यकारी कर दिया और अपनी यात्रा के बारे में जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी। कुछ राज्य सरकारों में कुंभ से लौटने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया, लेकिन कुछ ही राज्यों के पास ऐसे यात्रियों की पूरी सूची है और तो और किसी राज्य के पास उनकी सीमाओं में प्रवेश कर रहे लोगों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है। बीते 2 सप्ताह में पूरे भारत में कुंभ से लौट रहे लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबरें मिल रही हैं। राजस्थान में प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ोतरी होने के लिए कुंभ से लौटे श्रद्धालुओं को जिम्मेदार ठहराया। देश में पूर्व में बसे राज्य ओडिशा में कुंभ से लौटे कम से कम 24 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। गुजरात में एक ट्रेन से सफर करने वाले कुल 313 यात्रियों में से कम 34 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश के एक कस्बे में कुंभ मेले से लौटे 41 में से 60 यानी 99% श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां अधिकारी अब उन 22 श्रद्धालुओं की तलाश में है जो लापता बताए जा रहे हैं। डॉक्टर ललित कांत कहते हैं, ये विनाशकारी है। ये आंकड़े तो हाथी की पूंछ भर हैं। भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों और बसों में सफर करने वाले श्रद्धालुओं के कारण संक्रमण के मामले इससे कई गुना अधिक हो सकते हैं। मैं बेहिचक कह सकता हूं कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह कुंभ मेला है। प्रधानमंत्री ने अखाड़ों से और साधुओं से अपील की कि वो कुंभ मेले को प्रतीकात्मक कार्यक्रम में तब्दील कर दें, लेकिन जब तक ये अपील की गई तब तक देर हो चुकी थी। बीते सप्ताह कुंभ मेले के आयोजकों ने बताया कि कुंभ मेले में 91 लाख ने हिस्सा लिया। वास्तव में कुंभ मेले की शुरुआत से ही आशंका जताई जा रही थी कि इसके कारण खतरा पैदा हो सकता है। मार्च की शुरुआत में ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दे दी थी कि देश में एक नया और अधिक संक्रामक कोरोना वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में बिना मास्क लगाए लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठा होने जैसी घटनाएं खतरनाक साबित हो सकती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया, कुंभ मेले में देश के भीतर ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी लोग आते हैं। मुझे चिंता थी कि कोई स्वस्थ व्यक्ति हरिद्वार पहुंचे तो वहां से संक्रमण लेकर न वापस जाए, लेकिन कुंभ मेले से कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद उन्होंने कहा,
कुंभ में मां गंगा की अविरल धारा है, उसका आशीर्वाद लेके जाएंगे। इससे कोरोना नहीं फैलना चाहिए। नए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी कुंभ में आने से रोका नहीं जाएगा और इसके लिए किसी को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं होगी। उनका कहना था कि केवल सुरक्षा के मद्देनजर लागू किए गए नियमों का पालन ही करना काफी है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ रखें बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।